तो हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्नावली 9.3 को हल करेंगे, जिसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में स्वेच्छ अचरों ए तथा बी को विलुप्त करते हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन x अपान ए प्लस y अपान बी इज इक्वल टू 1। अब इसमें कितने स्वेच्छ दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रखा है दो स्वेच्छ हैं ए और बी। तो अगर दो स्वेच्छ अचर है तो कितने समीकरण बनेंगे? 3। अगर 3 समीकरण बनेंगे तभी हम लोग यहाँ से ए बी को विलोपन कर सकेंगे, अन्यथा विलोपन नहीं हो पाएगा। तो जो यहाँ दिया वक्र है इसको ही हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसका क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के अवकलन करने पर तो x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x अवकलन कितना हो जाएगा? 1। तो 1 अपान ए, 1 अपान बी को आप बाहर कर लो तो y का अवकलन क्या होगा? dy बाई डी एक्स। 1 का क्या हो जाएगा? 0। इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो मिलेगा क्या? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो 1 अपान बी, dy अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपान ए। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया? माइनस का b अपान ए। इसको हम लोग इक्वेशन 2 बनाएंगे। अब पुनः अवकलन करेंगे। देखो जितने स्वेच्छ चर हो उतनी बार आप अवकलन कर लीजिए। अगर उतनी बार अवकलन कर लेने से स्वेच्छ अचर लास्ट टर्म में एलिमिनेट हो जाता है तो सही है, अन्यथा क्या करेंगे? एक समीकरण इसको बनाएंगे, दूसरी बार अवकलन करेंगे, पहली बार अवकलन करेंगे दूसरा समीकरण बनाएंगे, दूसरी बार अवकलन करेंगे जो आएगा उसे तीसरा समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ देखिए पुनः अवकलन करिए। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करिए फिर से। तो क्या लिखेंगे? डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0। तो क्या लिखेंगे यहाँ से? डी टू वाई अपान डी एक्स टू इज इक्वल टू 0। देख लो इक्वेशन इसको 1 बना लिए, इसका अवकलन करेंगे तो इक्वेशन 2 बनेगा, फिर से इसका अवकलन करेंगे तो इक्वेशन 3 बनेगा। लेकिन यहाँ देखिए तो क्या इसमें ए और बी स्वेच्छ चर है? नहीं ना। यही क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1 वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। चलिए तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अगर स्वेच्छ चर आप पहचानना जान गए कितने हैं, फिर उसके बाद जितने होंगे उससे एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बनाना है। 2 स्वेच्छ चर तो 3 समीकरण, 3 स्वेच्छ चर तो 4 समीकरण, फिर उन चारों समीकरणों की सहायता से या जो 3 समीकरण होंगे उनकी सहायता से हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का एलिमिनेशन कर लेंगे। जैसे एलिमिनेशन होगा हमको क्या मिल जाएगा? रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए फैमिली ऑफ कर्व का। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखो कितने स्वेच्छ चर हैं? ए और बी, दो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए 2 स्वेच्छ चर होंगे। इसको हम लोग इक्वेशन क्या करेंगे? 1 बना लेते हैं। तो 2 स्वेच्छ चर हैं तो कितने समीकरण, कितनी बार अवकलन करना होगा? 2 बार, अर्थात जो अवकल समीकरण मिलेगा ना वो 2 कोट का होगा। तो 2 कोट का होगा तो फिर अब इसका पहले x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 2y dy बाई डी एक्स। अब फिर यहाँ से a क्या है? कांस्टेंट है, बाहर कर लो। तो b स्क्वायर का अवकलन 0, x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 2x।
यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, -2ax, तो 2y dy/dx, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो y dy/dx इज इक्वल टू माइनस का ax, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करिए, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब इसका अवकलन करिए, तो ये प्रथम हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा, तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। अब यहां से a क्या है, कांस्टेंट, x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1, तो माइनस a मिला, तो हो गया y d2y/dx2 प्लस ये हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर माइनस a, इसको समीकरण 3 बना लीजिए। तो अब देखिए, एक बार इसका अवकलन करिए, आर्बिट्री कांस्टेंट इवेल्यूएट नहीं हुआ, फिर दोबारा अवकलन किए, फिर भी नहीं हुआ, अब क्या करेंगे, तो अब ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन नहीं हुआ, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा दिए गए इस इक्वेशन का, तो क्या करेंगे, 1 2 3 की सहायता से सॉल्व करेंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होगा, 3 इक्वेशन तो मिल गए, लेकिन हो सकता कभी कभी 2 ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं। चलिए, तो अब इसको देखिए, इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए, किसको सॉल्व करने से आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए माइनस ए है, यहाँ क्या है, माइनस एक्स है, अगर इसमें हम एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, इसके इक्वल हो जाएगा ना, फिर हम लोग क्या कर देंगे, कंपेयर कर लेंगे। यहाँ रखिएगा, समीकरण 3 में x का गुणा करने पर, x का गुणा करने पर, तो गुणा करिए, तो आपको मिलेगा xy d2y/dx2 प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर, ये मिल गया माइनस का ax, इक्वेशन नंबर 4 बना लो। अब समीकरण 2 और 4 को कंपेयर कर लो, तो समीकरण 2 व 4 से, अब यहाँ देखिए राइट साइड बराबर है, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा, y dy/dx बराबर xy d2y/dx2 प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर बराबर 0, इसको उधर ले चलिए, तो क्या मिल गया यहाँ से, अब यहाँ से आप लिख सकते हैं x y d2y/dx2 प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो माइनस y dy/dx बराबर 0, तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो भी देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पहचान पाए थे ना, a और b दो स्वतंत्र हैं, इसलिए इसकी कितनी, इसके ऊपर समीकरण कितनी कोटि होगी, 2 होगी, यहाँ देख लिए मैक्सिमम 2 ऑर्डर का मिला कि नहीं मिला। अच्छा, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, तो जब कभी हमको किसी समीकरण से अवकल समीकरण प्राप्त करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग उस दिए गए समीकरण में कितने स्वेच्छाचर हैं ये काउंट कर लेंगे। अगर स्वेच्छाचर काउंट कर पाए तो जितने स्वेच्छाचर होंगे उतनी बार अवकलन करेंगे। अब ये अवकलन कैसे करना है, जैसे इक्वेशन 1 का अवकलन किए तो इक्वेशन 2 आया, तो जो अवकलन करने से आया है ना उसी का फिर से अवकलन करेंगे, तो अगला इक्वेशन बनेगा। फिर अगर हमको आगे अवकलन करना होगा तो जो अवकलन किए हैं उसी का अवकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 स्वेच्छाचर हैं, इसका अवकलन किए, ये मिल गया। अब इसी का अवकलन करेंगे, ये नहीं कि फिर से इसका अवकलन करेंगे, फिर से वही आ जाएगा, तो जो अवकलन करने से आया है ना पुनः उसी का अवकलन करेंगे, इक्वेशन 3 मिल गया। अब 1 2 3 की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a का विलोपन कर लेंगे, फिलहाल यहाँ तो b था नहीं, तो समीकरण 2 और 3 ही यूज हो जाएगा। तो समीकरण चाहे तो 3 से -a का मान यहाँ रख दो, या फिर समीकरण 3 में दोनों पक्षों में x का गुणा करके कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिए, तब तक के लिए बाय बाय।